आज हम सॉल्व आउट करने वाले हैं जो उत्तराखंड का आबकारी परिवर्तन सिपाही भर्ती परीक्षा का जो पेपर था 2021 में जो आता। तो यहाँ पर जो 100 सवाल आए थे तो उनको यहाँ पर सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश की गई है। तो यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई भी किए गए हैं क्वेश्चन। तो फिर भी अगर कोई गलती रह जाती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस सवाल का सही जवाब रख सकते हो। तो 100 सवाल कहाँ कहाँ से आए हैं तो सब कुछ यहाँ पर जान लेते हैं। तो सबसे पहले परीक्षा विवरण के बारे में आपको बताऊं तो जो ये परीक्षा हुई थी, जो अभी हम यहाँ पर जो अभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये परीक्षा का जो वर्ष था 2021 था और ये परीक्षा 25 फरवरी को हुई थी। बाकी यहाँ पर हिंदी से 20 सवाल बने थे, उत्तराखंड से 40, सामान्य अध्ययन से 40। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी खंड के बारे में, जहाँ पर 1 से 20 तक के जो सवाल बने थे। तो यहाँ पर सिर्फ प्रश्न ही यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले एक शब्द वाला जो यहाँ पर एक प्रश्न बना था, इसमें जो ये प्रश्न था, तुरंत सोचकर उत्तर देने वाले को क्या कहते हैं? तो तुरंत सोचकर उत्तर देने वाले को कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। उसको क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल था तो इसका सही उत्तर होना था प्रत्युत्पन्नमति। उसके बाद यहाँ पर ये जो एक शब्द रहता है वो हिंदी से पहला क्वेश्चन यहाँ से बना था। उसके बाद व्याकरण से यहाँ पर जो सवाल बने थे उसमें कुछ शब्द वहाँ पर दिए गए थे और उसमें पूछा गया था कि स्त्रीलिंग शब्द कौन है? तो तृष्णा वहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द था। उसके बाद यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया था, वहाँ पर आकाश का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पर ये आकाश का पर्यायवाची नहीं था। उसके बाद यहाँ पर ध्यानपूर्वक के बारे में पूछा था कि यहाँ पर ये कौन सा अवयव है? तो यहाँ पर इसमें क्रिया विशेषण अवयव है। उसके बाद पूछा था कि कैंची कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल वहाँ पे थे, तुर्की था, देशज था, विदेशज था, फारसी था। तो कैंची क्या है? तुर्की शब्द है। उसके बाद दारुण का क्या अर्थ होता है? तो दारुण का अर्थ होता है भयंकर। उसके बाद अन्वय संधि विग्रह कैसे होगा? तो अन्वय का जो संधि विग्रह होगा अनु धन आया, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा। और इसमें अगर पूछेगा संधि कौन सी है तो इसमें यण संधि है। उसके बाद शब्द के अंत में जुड़ने वाले को क्या कहते हैं? तो शब्द के जो अंत में जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं और जो शब्द के शुरू में जोड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद आलोक का विलोम क्या है? तो आलोक का जो विलोम है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए थे, ऑप्शन दिए गए थे, उसमें अंधकार जो था वो उसका सही जवाब होना था, आलोक का विलोम अंधकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए थे, तो उसका जो सही जवाब होना था किताब, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं थी। उसके बाद अनुशासन शब्द यहाँ पर किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पर ये यौगिक शब्द है। उसके बाद चमाचम शब्द किस प्रकार का है? तो यहाँ पर चमाचम देशज है। और उसके बाद मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ पर ये एक संयुक्त वाक्य था। तो मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है और आगे भी यहाँ पे पूरा वाक्य था ये, तो यहाँ पर ये एक संयुक्त वाक्य था। उसके बाद मोहन ने केला और संतरा खाया, तो यहाँ पर ये विधिवाचक था। तो यहाँ पर व्याकरण से इतने सवाल बने थे 2021 में। उसके बाद यहाँ पर मुहावरे से जो एक सवाल बना था, उड़ती चिड़िया पहचानना, तो इसका जो सही जवाब बना था वो था रहस्य की बात जानना। जो सही ऑप्शन होना था रहस्य की बात जानना। उसके बाद साहित्य और सामान्य ज्ञान से जो सवाल यहाँ पे बने थे, विविध भारतीय प्रसारण सेवा, तो विविध भारतीय प्रसारण सेवा कब से लागू हुआ, यानी कि जो उसकी शुरुआत होती है कब से होती है? तो 1957 से होती है। पूरा बोलूँगा तो 3 अक्टूबर 1957 से होती है, लेकिन जो ऑप्शन में था 1957 था, तो सही जवाब हो जाएगा 1957 विविध भारतीय प्रसारण सेवा। उसके बाद कवियत्री महादेवी का जन्म कब हुआ? तो कवियत्री महादेवी का जन्म 1907 में हुआ था। उसके बाद दाजू, ये रचना किसकी है? तो दाजू रचना है शेखर जोशी की। और हिंदी राजभाषा गौरव यहाँ पर कब शुरू होता है? तो 1949 से। तो यहाँ पर हिंदी से एक और सवाल यहाँ पे सर्वनाम से भी बना था। तो सर्वनाम से जो सवाल यहाँ पर बना था तो वो था वह मनुष्य नहीं देवता है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि इसमें वह क्या है? तो ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार हिंदी से यहाँ पर इतने सवाल बने थे। और उसके बाद यहाँ पर हिंदी के 20 सवाल यहाँ पर इस प्रकार बने। उसके बाद उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड जो सामान्य ज्ञान है उससे आप लोगों के जो सवाल बनेंगे तो वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले पर्यटन और भूगोल के जो सवाल यहाँ पे बने थे वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पर्यटन वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? तो वहाँ पर जो ऑप्शन थे, सही ऑप्शन आपका होना था 2015। तो पर्यटन वर्ष पहले 2001 में यहाँ पे घोषित किया जाता है, लेकिन उसके बाद 2015 में भी पर्यटन वर्ष दूसरी बार घोषित किया जाता है। तो सही ऑप्शन आपका होना था 2015। उसके बाद सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछा गया था, तो 4 ऑप्शन वहाँ पर थे। तो सही जवाब होना था केदारनाथ पशु विहार सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। उसके बाद कामेट शिखर की ऊंचाई वहाँ पर पूछी थी, तो कामेट शिखर की जो ऊंचाई होनी थी 7,756 मीटर है और ये दूसरे नंबर पर आता है।
उसकी ऊंचाई 7,756 है। उसके बाद सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है उत्तरकाशी में। उसके बाद टिहरी बांध की भी ऊंचाई पूछी थी, तो टिहरी बांध की जो ऊंचाई है 260.5 मीटर है। उसके बाद दूनागिरी ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है, तो दूनागिरी ग्लेशियर जो ये पूछा था, तो वहाँ पर ऑप्शन जो था तो चमोली ऑप्शन सही होना था। उसके बाद पूर्वी रामगंगा उद्गम, तो पूर्वी रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो नामिक ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है। उसके बाद झीलमिल ताल कहाँ पर है, तो झीलमिल ताल है चंपावत में। और नंदा देवी मंदिर निकट ताल, तो नंदा देवी मंदिर के जो निकट का जो ताल है वो कौन सा है, तो बेनी ताल है। और ये झीलमिल आपको याद रखना है, झीलमिल जो ताल है ये चंपावत में और नंदा देवी मंदिर के निकट बेनी ताल है। उसके बाद काठगोदाम किस नदी तट पर है, तो काठगोदाम है गोला नदी के तट पर। और गंगानानी तप्तकुंड कहाँ पर है, तो गंगानानी तप्तकुंड है उत्तरकाशी में। उसके बाद थांग, टंगर, नैल, तमल, तो ये सारे क्या है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन थे उसमें सही ऑप्शन होना था, ये सारे क्या हैं, दर्रे हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रशासन और इतिहास से जो सवाल पूछे गए थे, तो प्रशासन और इतिहास से पूछे थे विधानसभा नामित सदस्य, तो यहाँ पर ऑप्शन थे, एक ऑप्शन इसमें था एंग्लो इंडियन समुदाय, तो यहाँ पर ये सही जवाब हो जाना था। उसके बाद उत्तराखंड आबकारी व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो वहीं वहाँ पर कई ऑप्शन थे जिसमें ट्रेल था, रैमजे था और 2 ऑप्शन और थे, तो सही ऑप्शन जो होना था उत्तराखंड आबकारी व्यवस्था शुरू करने वाले थे जॉर्ज विलियम ट्रेल। उसके बाद नमामि गंगे शुभारंभ कहाँ से होता है, तो जो सही जगह थी वो थी ऋषिकुल मैदान, तो यहाँ से नमामि गंगे की शुरुआत होती है। उसके बाद बेलमती चौहान हंसा धनाई, तो ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शहीद थी, तो ये पूछा था वहाँ पर। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो ऑप्शन थे 10, 12, 14, 16, तो सही जवाब होना था 12। उसके बाद गोरखाओं का गढ़वाल पर आक्रमण कब हुआ, तो गोरखाओं का आक्रमण हुआ था गढ़वाल पर 1791 ईस्वी में, पहली बार पूछेगा तो 1791 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो वहाँ पर कई ऑप्शन थे, उसमें सही ऑप्शन होना था 1983। उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना कब होती है, तो होम रूल लीग की स्थापना होती है 1914 में। उसके बाद उत्तराखंड का जो है प्रथम उल्लेख कहाँ, किन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद बद्रीनाथ मंदिर भूमि दान किसने की थी, तो ललित सुरदेव ने बद्रीनाथ मंदिर भूमि दान की थी। और राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में पहली बार कब लागू हुआ था, तो ऑप्शन कई थे, तो सही जवाब होना था 27 मार्च 2016 में पहली बार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो यहाँ पर जो सुमेलित यहाँ पर नहीं था, तो मसूरी कांड यहाँ पर बताया गया था कि 3 सितंबर 1994 को हुआ, लेकिन ये गलत है और आपको सही जवाब देना है कि मसूरी कांड कब हुआ था, 1 सितंबर को या फिर 2 सितंबर को। और उसके बाद मानसरोवर यात्रा चीन प्रवेश के लिए यहाँ पे कौन सा दर्रा इस्तेमाल किया जाता है, तो लिपुलेख दर्रा इस्तेमाल किया जाता है। और लिपुलेख दर्रा का है ये आपको कमेंट में बताना है। और भारतीय गणतंत्र राज्य, तो यहाँ पर भारतीय गणतंत्र का उत्तराखंड कौन सा राज्य था, तो 27वें नंबर का था। और उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे, तो छठे राज्यपाल थे डॉक्टर कृष्णकांत पाल। उसके बाद सबसे प्राचीन जो व्यापारिक मेला लगता था वो बागेश्वर मेला था। और अंग्रेज़ों ने गोरखाओं को परास्त किया था, कब किया था, 1815 में किया था। और कोटेश्वर बांध किस नदी पर है, तो कोटेश्वर बांध है भागीरथी नदी पर। उसके बाद अनंतपाल धार सल जो शिलालेख है यहाँ पर ये किस वंश के बारे में बताता है, तो पंवार राजवंश के बारे में बताता है। उसके बाद काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना कब की, तो काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना की थी 1639 ईस्वी में। और अटल आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ होती है, तो अटल आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ होती है 2009 में। और राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना प्रारंभ होता है 2009 में। तो प्रशासन और इतिहास से आप लोगों के इतने सवाल बने थे। उसके बाद खेल से भी यहाँ पर एक सवाल बना था जिसमें पूछा गया था कि देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना कब होती है, तो 2012 में देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना होती है। खेल से ये आपको पूछा था। और उसके बाद व्यक्तित्व से भी यहाँ पर एक प्रश्न बना था, तो व्यक्तित्व से जो प्रश्न बना था इसमें पूछा था मेघदूत का जो कुमाऊनी पद अनुवाद था ये किसने किया था, तो मेघदूत का कुमाऊनी पद अनुवाद किया था ये लीलाधर जोशी जी ने यहाँ पर किया था। ठीक है, तो आप लोगों को उत्तराखंड से यहाँ पर इन टॉपिक से प्रश्न बने थे 2021 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब देख लेते हैं सामान्य अध्ययन खंड से कौन कौन से सवाल बने थे। तो सामान्य अध्ययन से आप लोगों का इतिहास से जो सवाल बना था, तो यहाँ पर इतिहास से सवाल बना था पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यहाँ पर किस किस के बीच हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में ही हुआ था। उसके बाद साइमन कमीशन भारत का आगमन कब हुआ, तो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1928 में। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई, तो गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 ईस्वी में। उसके बाद इतिहास से प्रश्न था हड़प्पा सभ्यता जुते हुए खेत, यहाँ पर इसका जो प्रश्न था हड़प्पा सभ्यता जुते हुए खेत, तो ये कालीबंगन में थे। और उसके बाद पाटली
पुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। तो इतिहास से आप लोगों के इतने सवाल बने थे उस पेपर में। उसके बाद भूगोल से जो सवाल बने थे, भूगोल से प्रश्न बने थे। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो तो कोई दूसरा है, लेकिन वहाँ पर जो ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में महेंद्रगिरी यहाँ पर था। तो महेंद्रगिरी यहाँ पे पूर्वी घाट का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, लेकिन वहाँ पर जो पहला ऑप्शन जो वैसे असल में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है वो वहाँ पर ऑप्शन में नहीं था, तो महेंद्रगिरी वहाँ पर सही ऑप्शन होना था। और पहला सर्वोच्च शिखर कौन सा, ये आपको कमेंट में बताना है। बाकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पर पूछा है, तो वैसे पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, जिसकी जो लेंथ है वो आपको कमेंट में बतानी है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछी है, तो जो ऑप्शन थे वहाँ पे तो गोदावरी भी था, तो गोदावरी आपका सही जवाब हो जाना था। उसके बाद कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो 8 राज्यों से उत्तर भारत में यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्यों में वहाँ पर जो ऑप्शन थे उनमें जो यहाँ पर ऑप्शन था उड़ीसा, तो यहाँ से नहीं गुजरती है। बाकी भूगोल से आप लोगों को ये सवाल बने थे। उसके बाद अर्थशास्त्र और सामाजिक से आपके जो सवाल बने थे, तो पुरुष साक्षरता दर पूछी गई थी। तो पुरुष साक्षरता दर 2011 में पूछी थी। तो 2011 में भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.2% थी। और नाबार्ड स्थापना कब होती है? तो नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 में। उसके बाद चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है, तो सीमेंट उद्योग में होता है। उसके बाद महात्मा गांधी सामाजिक विचार, तो यहाँ पर इनका जो यहाँ पे एक प्रश्न बना था, तो इसमें इसका वो जो सही जवाब बना था उपयुक्त सभ्यता, जिसमें था अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिक एकता, महिला दशा सुधार। तो ये सारे सही जवाब थे, तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाना था। उसके बाद केंद्रीय बैंक कार्य नहीं करता है, तो केंद्रीय बैंक क्या कार्य नहीं करता है? लोगों से जमा प्राप्त नहीं करता है, तो ये इसका सही जवाब होना था। उसके बाद मानव विकास सूचक शामिल था प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत होती है 2014 में 25 सितंबर से। तो ये पूछे गए थे अर्थशास्त्र और सामाजिक के प्रश्न। उसके बाद यहाँ पर राजनीतिक और संविधान से जो प्रश्न आपके लिए इस पेपर में बने थे, संविधान संशोधन प्रावधान, तो संविधान संशोधन प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संविधान संशोधन प्रावधान आता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में होता है? तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन होता है अनुच्छेद 51 क में। उसके बाद लोकतंत्र का घर किसको कहते हैं? तो ऑप्शन कई थे, तो 4 ऑप्शन थे, तो उसमें सही जवाब होना था स्विट्जरलैंड। उसके बाद संविधान प्रस्तावना में नहीं है, तो संविधान प्रस्तावना में नहीं है तो धार्मिक न्याय नहीं है। उसके बाद धन विधेयक निर्णय करता है, तो यहाँ पे धन विधेयक निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो राजनीति और संविधान से इतने प्रश्न बने थे। और उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आप लोगों के कुछ प्रश्न बने थे, जिसमें डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने वाले को क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। जो डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी। सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। और फायरवॉल उपयोग करता है, तो ये फायरवॉल का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। उसके बाद VGA का पूर्ण रूप क्या है? VGA का पूर्ण रूप क्या है? तो VGA का पूर्ण रूप है वीडियो ग्राफिक्स एरे। उसके बाद आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी से यह सवाल बने थे। और उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स भी उस वक्त आए थे। तो पुडुचेरी प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक पूछी गई थी, तो वो है सुंदरी नंदा। उसके बाद सिंपली पाल जीवमंडल नियत, ये कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद होप मिशन मंगल ग्रह 2021, तो ये किसने लॉन्च किया था? UAE ने किया था। उसके बाद हाइड्रोजन से चलने वाली जो पहली ट्रेन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी में चली थी। तो ये उस वक्त के करंट अफेयर थे, 2018 यहाँ पे होना है। उसके बाद सुनामी शब्द किस भाषा से आया? तो सुनामी शब्द जापान से आया। उसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दिसंबर में मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। उसके बाद उत्तराखंड शहर जो है, उत्तराखंड में महानगर शहर घोषित किया गया था 2017 में। ये शायद ऋषिकेश को किया गया था या फिर देहरादून को किया गया था, ये आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप लोग नेट पे चेकआउट कर सकते हो। ये सवाल आपके बने थे यहाँ पर सामान्य अध्ययन खंड से। उसके बाद रीजनिंग खंड से यहाँ पे कुछ सवाल बने थे, तो आप लोग रीजनिंग तो यहाँ पे सॉल्व आउट नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो इनके जवाब होने हैं तो यहाँ पे कैलेंडर 1990 का कैलेंडर, अगला जो वर्ष होगा 1996, वहाँ पे कुछ श्रृंखला पूछी गई थी, तो यहाँ पर आप लोग आकृति पे चेकआउट कर सकते हो। आप लोग 2021 का जो प्रश्न है उसको वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और इन जवाबों को मिलान कर सकते हो। तो यहाँ पर इस प्रकार के आप लोगों के प्रश्न बने थे आबकारी के 2021 में, तो यहाँ पर हमने पूरा सॉल्व आउट कर दिया है।